दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सुपरस्टार चाडविक बोसेमन की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर की फुल स्टोरी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो नहीं जानते उन लोगों के लिए आपको बता दूं कि चाडविक बोसेमन अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसके बावजूद उनकी यादें अब भी हमारे दिल में है। और इसलिए यह मूवी भी मैं चाडविक बोसेमन से प्रेरणा लेकर इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि यह फिल्म आपको पसंद आए। तो ब्लैक पैंथर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड की सबसे मजबूत धातु वाइब्रेनियम से बना एक मीटियोर अफ्रीकी उपमहाद्वीप से आ टकराया, जिससे उसके आसपास के पेड़ पौधों पर एक गहरा असर पड़ गया। और जब इंसान इस धरती पर आया तो यहाँ 5 कबीले बस गए, और तब से इस धरती के हिस्से का नाम पड़ा वाकांडा। ये 5 कबीले आपस में एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे। फिर एक दिन एक समन योद्धा को चीते की रूप वाली देवी वस्त ने दर्शन दिए और उसे एक ऐसी जड़ी बूटी तक ले गई जिसका आकार दिल की तरह था। इस जड़ी बूटी ने समन में आसमानी ताकत, रफ्तार और सूझबूझ भर दी, जिससे वह एक सुरवीर सम्राट बन गया और कहलाया ब्लैक पैंथर, वाकांडा का रक्षक। 4 कबीलों ने वाकांडा के संरक्षण में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन जबारी कबीला उनसे अलग होकर पहाड़ों में बस गया। फिर वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके वाकांडा विज्ञान में दूसरे देशों से बहुत आगे निकल गया, और यही दौर था जब वाकांडा विकसित हो रहा था, जबकि दूसरी ओर बाकी देश युद्ध की विनाश में जूझ रहे थे। और यही कारण है कि वाइब्रेनियम की सुरक्षा के लिए वाकांडा वासियों ने अपनी पहचान छुपाने की शपथ ली, ताकि उनका राज कभी भी दुनिया के सामने ना आ पाए। लेकिन आगे दुनिया को कुछ और ही मंजूर थी। सन 1992 में पहला ब्लैक पैंथर और वाकांडा का सम्राट किंग टीचाका अपने भाई एंजुबो से मिलने कैलिफोर्निया के ऑकलैंड शहर में जाता है, जहां वह अपने भाई पर वाकांडा से वाइब्रेनियम के चोरी के आरोप में उस पर शक करते हुए पूछताछ करता है। एंजुबो उसके आरोपों को नकारता है, लेकिन तभी उसका साथी जूरी एंजुबो की सारी सच्चाई उन्हें बताता है। हालांकि एंजुबो को यह मालूम नहीं था कि जूरी भी एक वाकांडा वासी है, जो उसके साथ सीक्रेट अंडरकवर पर वाकांडा के लिए ही काम करता है। इसलिए एंजुबो यह जान जूरी से झगड़ने लगता है। तभी किंग टीचाका एंजुबो को रोक उसकी गुनाहों का सजा सुनाने के लिए उसे वाकांडा आने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। और इसी तरह करके वाकांडा अपने देश और वाइब्रेनियम को दुनिया से छिपाता रहता है। कई साल बीत जाते हैं, और फिर एक दिन अचानक एक संदिग्ध क्रिमिनल हेलमुट जेमो के हाथों बम विस्फोट में किंग टीचाका की मृत्यु हो जाती है। और फिर एक सप्ताह बाद अपने पिता की जगह सिंहासन ग्रहण करने के लिए टीचाला वाकांडा लौट रहा होता है। लेकिन उससे पहले वह जनरल ओकोए के साथ नाइजीरिया के सांबिसा फॉरेस्ट में एक अंडरकवर पर काम कर रही अपने पूर्व प्रेमिका नाकिया की कुछ गुंडों से मदद करता है। और फिर वापस वाकांडा आकर वह अपनी माँ रानी रामोंडा और बहन राजकुमारी शुरी से मिलता है, जहाँ राजकुमारी सूरी हर बार की तरह अपने भाई टीचला की खिंचाई करती है। जबकि इधर वाकांडा से दूर कहीं एक शहर के म्यूजियम से कुछ गुंडे वाइब्रेनियम से बनी एक हथौड़े को पूरी प्लानिंग के साथ सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर वहां से फरार हो जाते हैं। फिर इधर वाकांडा में अपने पिता की मृत्यु के बाद युवराज टीचाला यानी ब्लैक पैंथर वाकांडा का अगला राजा और रक्षक बनने के लिए उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक समारोह में भाग लेता है, जहां जूरी उसे सभी कबीलों के सामने पेश कर एक जड़ी बूटी पीने के लिए देता है, जो टीचाला से ब्लैक पैंथर की सारी ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और फिर जूरी नियम के मुताबिक वहां मौजूद 4 कबीले से अपना सबसे होनहार योद्धा को युवराज टीचाला से युद्ध में चुनौती देने के लिए आमंत्रित करता है, और उन्हें यह भी बताता है कि इस लड़ाई का फैसला या तो उस योद्धा की हार मान लेने से या उसके मौत से होगी। लेकिन 4 कबीले किंग टीचाला का सम्मान करते हुए अपने बिना किसी योद्धा को उतारे वे युवराज टीचाला को अपना राजा मान लेते हैं। फिर जूरी राज परिवार से सिंहासन के लिए टीचाला से युद्ध करने की चुनौती पेश करता है, जहां टीचाला की बहन सूरी अपना हाथ खड़ा कर टीचाला से युद्ध की चुनौती स्वीकार करती है।
लेकिन फिर सूरी कहती है कि हमारे ये कपड़े बहुत टाइट है, कहकर फिर से वह टीचाला की टांग खींचती है, जिसे सुन सभी मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल पहाड़ों में रहने वाले जबारी कबीले का राजा मबाकू के आने से सभी की मुस्कान गायब हो जाती है। मबाकू वहां आकर सबसे पहले वह सूरी को बच्ची बताकर उसके हाथों विज्ञान को सौंपने और उनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए परंपराओं का मजाक बनाने को लेकर वह उसके ऊपर आरोप लगाता है। और फिर वह युवराज टीचाला पर भी उसे अपने पिता की रक्षा न कर पाने और न ही राजा बनने के योग्य बताकर वह सिंहासन के लिए टीचाला को युद्ध की चुनौती देता है, जिसे सुनते ही युवराज टीचाला चंद ही सेकंड में उसका चुनौती स्वीकार कर लेता है। फिर नियम के मुताबिक दोनों कबीले के योद्धा के बीच एक खतरनाक फाइट होने लगती है। शुरुआत में मबाकू टीचाला पर भारी पड़ता है, लेकिन अगले ही पल युवराज टीचाला मबाकू को हार मानने पर मजबूर करता है और लड़ाई जीतकर वाकांडा का अगला राजा बनता है। फिर ब्लैक पैंथर की ताकत पाने के लिए युवराज टीचाला उस पवित्र जड़ी बूटी को पीकर गहरी नींद में जाता है और फिर चीते की रूप वाले देवी अस्त की मदद से वह अपने पिता से मिलता है, जहां उसके पिता उसे एक अच्छे सम्राट बनने की सीख देते हैं। फिर युवराज टीचाला वापस जागकर ब्लैक पैंथर की ताकत को पूरी तरह से पा लेता है। अगले दिन फिर ब्लैक पैंथर टीचाला सरहदी कबीले के मुखिया और जनरल ओकोए के प्रेमी डब्ल्यू काबी से मिलता है, लेकिन उसी समय उन्हें जनरल ओकोए से तुरंत एक जरूरी संदेश आता है। फिर चारों कबीले के सरदार को बुलाकर जनरल ओकोए उन्हें बताती है कि उनका एक प्राचीन वाइब्रेनियम आर्टिफैक्ट ब्रिटेन के एक म्यूजियम से क्लाउ और उनके सहयोगी द्वारा चुरा लिया गया है, जिसे सुन डब्ल्यू काबी टीचाला से कहता है कि क्लाउ उसके माता पिता का भी हत्यारा है, इसलिए वह टीचाला से उसे मारने या पकड़कर वाकांडा लाने के लिए कहता है। फिर युवराज टीचाला डब्ल्यू काबी से वादा कर वह वाकांडा की खुफिया टेक्नोलॉजी विभाग और विज्ञान प्रयोगशाला में अपनी बहन सूरी के पास आता है, जहां सूरी उसे बाबा आदम के जमाने के चप्पल पहना देख उसका मजाक बनाते हुए उसे लेटेस्ट अपडेट वाली जूते देती है और फिर अपडेटेड ब्लैक पैंथर की शूट दिखाकर उस शूट पर वार करने के लिए कहती है। युवराज टीचाला सूरी की बातों को मान शूट पर वार कर उसे हवा में उछाल देता है, जिससे सूरी अपने भाई से कहती है, मैंने इतना जोर से मारने के लिए नहीं कहा था, कहकर वह शूट पर होने वाली चेंजिंग के बारे में बताती है कि कैसे उसमें लगे हुए नाइनाइट्स काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसे एक साथ छोड़ते हैं और फिर आगे शूरी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए एक बार फिर से अपने भाई को शूट पर वार करने के लिए कहती है। लेकिन इस बार जैसे ही टीचाला शूट पर वार करता है, वह वापस पीछे की ओर गिर जाता है और जिसे देख सूरी जोर से हंसने लगती है। फिर आगे युवराज टीचाला एक योजना बनाकर जनरल ओकोए और गर्लफ्रेंड नाकिया के साथ क्लाउ को पकड़ने के लिए उस कैसिनो क्लब में जाता है, जहां क्लाउ चुराए हुए वाइब्रेनियम को उसके पुराने दोस्त CIA एजेंट एवरेट रॉस के साथ डील करने वाला होता है, जहां टीचाला एजेंट एवरेट रॉस से कहता है कि वह क्लाउ के लिए यहां आया है और उसे यहां से किसी भी हालात में लेकर जाएगा, कहकर वह वहां से दूसरी तरफ जाता है। फिर तभी क्लाउ की एंट्री होती है। वह अपने पालतू गुंडों के साथ कैसिनो क्लब में प्रवेश करता है, जिसे देख नाकिया टीचाला और ओकोए को चौकन्ना करती है। फिर क्लाउ एजेंट एवरेट रॉस से वाइब्रेनियम के बदले हीरे लेने की बात कर ही रहा होता है कि उसके गुंडे जनरल ओकोए को पहचान लेते हैं और फिर देखते ही देखते उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। युवराज टीचाला क्लाउ को देखते ही हत्यारा कहकर उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन तभी क्लाउ वाइब्रेनियम से बनी अपनी मॉडिफाइड हाथों से टीचाला पर वार करता है और वहां से तुरंत अपने चेलों के साथ महंगी और नई गाड़ियों से भागने लगता है। इधर ओकोए और नाकिया भी युवराज टीचाला के लिए एक कार छोड़कर दूसरे कार से क्लाउ का पीछा करते हैं, जबकि सूरी कार में लगी रिमोट कंट्रोल को एक्सेस कर सीधे वाकांडा से कार को कंट्रोल करते हुए भाई ब्लैक पैंथर के साथ वह भी बड़े एक्साइटमेंट से क्लाउ का पीछा करती है। क्लाउ अपने गुंडों को अलग अलग जाने के लिए कहता है ताकि वह उन्हें चकमा दे सके, लेकिन वे एक एक करके क्लाउ के चेलों का सफाया करते जाते हैं। फिर आगे क्लाउ जनरल ओकोए और नाकिया पर एक जोरदार वार करता है,
जिससे उनका कार बुरी तरह से नष्ट हो जाती है, लेकिन वे सुरक्षित बच जाते हैं। फिर एजेंट एवरेट रॉस वहां पहुंचकर उन्हें अपने कार पर आने के लिए कहता है, जबकि इधर क्लाउ फिर से हमला कर पीछा कर रहे ब्लैक पैंथर टीचाला के कार को तबाह करता है, जिससे सूरी कार से कंट्रोल खो बैठती है। लेकिन ब्लैक पैंथर टीचाला अपने आप को संभालते हुए उसकी ही गाड़ी पर कूद क्लाउ को रोक लेता है। फिर क्लाउ जख्मी हालत में किसी तरह से गाड़ी से बाहर आकर फिर एक बार टीचाला पर वार करता है, जिससे गुस्सा कर ब्लैक पैंथर टीचाला उसके मॉडिफाइड हाथ को उखाड़ फेंकता है और वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी नाकिया उसे रोकते हुए बताती है कि पूरी दुनिया उसे ये करते हुए देख रही है। फिर मजबूरन ब्लैक पैंथर क्लाउ को छोड़ उसे अपने फ्रेंड CIA एजेंट रोज के हिरासत में सौंप देता है। अगले दिन ब्लैक पैंथर टीचाला और जनरल ओकोई की मौजूदगी में CIA एजेंट एवरेट रॉस क्लाउ से उसके काले करतूतों के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, जबकि नाकिया कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर रखे हुए कंप्यूटर पर कुछ संदिग्ध हरकत देखती है और उस हरकत को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं स्टीवंस होता है, जो क्लाउ को वहां से निकालने का रास्ता बना रहा होता है। जिसे देख नाकिया टीचाला के पास जाकर उन्हें जानकारी देती ही है कि अचानक से एक विस्फोट होता है और फिर स्टीवंस उन पर अंधाधुंध फायर कर क्लाउ को वहां से ले जाने लगता है, जिसे देख ब्लैक पैंथर उनका पीछा करता है। लेकिन स्टीवंस के जोरदार शॉट से जमीन पर जा टकराकर ब्लैक पैंथर टीचाला उसके गले के लॉकेट को देख चौंक जाता है। तभी ओकोए उसे बताती है कि एजेंट रोस नाकिया की रक्षा करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे देख ब्लैक पैंथर टीचाला एजेंट रोस को बचाने के लिए उसे अपना देश वाकांडा लाता है। लेकिन फिर तभी उनके आने की खबर सुन डब्ल्यूकाबी भी वहां आता है और ब्लैक पैंथर टीचाला से क्लाउ के बारे में बात करता है, जहां टीचाला उसे बताता है कि क्लाउ उससे बचकर निकल गया, जिसे सुनकर डब्ल्यूकाबी टीचाला पर से भरोसा खोकर वहां से चला जाता है। जबकि इधर क्लाउ एरिक और बाकी लोगों के साथ फिर से वाइब्रेनियम की डील करने के लिए दूसरे देश जा रहे होते हैं और तभी एरिक धोखे से अपना साथी और गर्लफ्रेंड को भी मार गिराता है, जिससे देखकर क्लाउ एक टूटे हुए प्लेन के पीछे छिप जाता है और फिर वह जैसे ही एरिक को देख उस पर गोली चलाता है कि उससे पहले एरिक उस पर गोली चला देता है और फिर एरिक क्लाउ के पास आता है और उसे अपना राज और वाकांडा का निवासी बताकर उसे भी वही मार देता है। फिर इधर टीचाला जूरी के पास जाकर अपने चाचा एंजुबो का जिक्र करते हुए उनसे अपने रिंग के बारे में पूछता है, जो उसने क्लाउ को भागने से रोकते वक्त हुबहू एरिक के गले में भी देखा था। जिसे सुन जूरी टीचाला से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। कहकर वह युवराज टीचाला को बताता है कि 30 साल पहले उसके चाचा एंजुबो ने वाकांडा से गद्दारी कर क्लाउ को वाकांडा से वाइब्रेनियम चोरी करने में मदद की थी और जिसकी जानकारी उसने ही उसके पिता किंग टीचाका को दी, जिसके चलते एंजुबो ने उस पर गोली तानी और जिससे मजबूरन उन्हें अपने भाई को मारना पड़ा। फिर जूरी टीचाला को यह भी बताता है कि उसके पिता ने अपने भाई एंजुबो के बेटे को जानबूझकर वही छोड़ दिया ताकि उनका झूठ कभी भी दुनिया के सामने ना आ पाए। जिसे सुन टीचाला अंदर से दुख में डूब जाता है। अगले दिन एरिक पूरे प्लानिंग के साथ वाकांडा में क्लाउ के बॉडी को घसीटते हुए उसे डब्ल्यूकाबी के पास लाता है, जिसे देखकर डब्ल्यूकाबी हैरान रह जाता है। लेकिन फिर तभी इधर वाकांडा के विज्ञान प्रयोगशाला में CIA एजेंट रोज भी बेहोशी की हालत से जगता है और फिर उठकर वह सूरी से पूछता है कि वह कहाँ है, तो सूरी बताती है कि वह वाकांडा में है। यह सुन एजेंट रोज चौंकते हुए वाकांडा की मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी से चलने वाली ट्रेन को देखकर हैरान होने लगता है। फिर वह सूरी से बात करता ही है कि तभी जनरल ओकोई सूरी को वीडियो कॉलिंग कर बताती है कि बॉर्डर पर एक आदमी आया है, जो अपने आप को वाकांडा निवासी बतलाता है और जिसने क्लाउ को मार दिया है। कहकर वह सूरी को जानकारी देती है। यह जान सूरी चौंकते हुए एरिक की पहचान देख उसे बाहर वाला कहती है, लेकिन एजेंट रोज एरिक को देखते हुए बताता है कि वह वाकांडा का नहीं है, बल्कि वह उसकी तरह ही एक एजेंट है।
फिर सूरी इसकी जानकारी अपने भाई ब्लैक पैंथर को देती है, जिसे जान वह तुरंत वहां पहुंचता है, जहां एजेंट रोस एरिक को एक अंडरकवर एजेंट कहते हुए उन्हें यह भी बताता है कि कैसे एरिक 19 साल के उम्र से ही शील्ड ज्वाइन किया। फिर वहां से निकलकर उसने अंधाधुन मारकाट की जैसे कोई वीडियो गेम हो, और इसलिए उसका नाम पड़ा एरिक किलमोंगर, जिसका मकसद सिर्फ हत्याएं करके सरकार गिराना है कहकर एजेंट रोस ब्लैक पैंथर को एरिक के बारे में सारी जानकारी देता है। फिर आगे राजमहल में एरिक को पेश किया जाता है, जहां उसे बोलने की छूट दी जाती है, और वह अकड़ कर कहता है कि मैं तुम लोगों के देश में खड़ा हूँ, उस आदमी को मारकर जिसने तुमसे वाइब्रेनियम चुराया और तुम्हारे लोगों को मारा, और ये इंसाफ तो तुम्हारे महाराज भी नहीं कर पाए कहकर वह उनसे राजगद्दी की मांग करता है, जिसे सुन सभी हंसने लगते हैं। लेकिन फिर तभी वह ब्लैक पैंथर को एक हत्यारे का बेटा कहते हुए अपने आप को इंजुगो का बेटा बताता है, जिसे सुन सभी फिर से चौंकते हुए आपस में बहस करने लगते हैं। तभी ब्लैक पैंथर की माँ उसे झूठ कहती है, लेकिन फिर डब्ल्यू का भी उन्हें इंजुगो का रिंग दिखाकर सच साबित करता है, और फिर किलमोंगर एरिक ब्लैक पैंथर टीचाला के सामने राजगद्दी के लिए खुद को पेश कर उसे युद्ध करने की चुनौती देता है, जिसे सुन राजमाता फिर से उसके चुनौती को ठुकराती है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसके चुनौती को स्वीकार कर लेता है। फिर आगे तुरंत उसी अनुष्ठान के साथ मुकाबला के लिए एक बार फिर युवराज टीचाला ब्लैक पैंथर की शक्तियों को खोता है, और वह एरिक से फैसला बिना लड़ाई करे ही हो सकता है कहकर वह उसे सरेंडर करने का आखिरी मौका देता है। लेकिन एरिक कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बस इसी दिन का इंतजार किया है, खुद को तड़पाया है, षड्यंत्र रचे हैं ताकि मैं तुझे मार सकूं कहकर वह टीचाला से लड़ने के लिए बेताब होता है। फिर जूरी लड़ाई आरंभ करने के लिए कहता है। लड़ाई दोनों के बीच में पूरे जोश और होश से होने लगती है। मुकाबला टक्कर का होता है। किंग टीचाला एरिक को जमीन में पटककर उसे हार मान लो कहता है, पर एरिक उठकर फिर से उससे लड़कर भारी पड़ते हुए अचानक टीचाला के पेट में हथियार घुसेड़ देता है, जिसे देख सभी सिर्फ मायूस होते हैं। लेकिन तभी एरिक को रोकते हुए जूरी उसके पिता के मौत का जिम्मेदार खुद को बताता है, और जिसे जान एरिक जूरी को मारता ही है, पर साथ में वह टीचाला को भी मार उसे खाई से नीचे फेंक देता है। फिर यह देख राजमाता और सूरी रोते हुए वहां से चले जाते हैं, जबकि लड़ाई जीतकर एरिक वाकांडा का नया सम्राट बन जाता है। इसके बाद नाकिया जनरल ओकोए से मिलती है, जहां वह एरिक को राजगद्दी से हटाने के लिए उसका साथ मांगती है, लेकिन ओकोए अपने आप को राजगद्दी का वफादार बताते हुए वह नाकिया को उसका साथ देने से इनकार करती है, जिसे सुन नाकिया सीधे वहां से निकलकर एजेंट रोज के पास जाती है और टीचाला की मृत्यु की खबर सुनाकर उसे राजमाता और सूरी के पास एक सुरक्षित और गुप्त जगह पर ले जाती है, जबकि इधर एरिक को ब्लैक पैंथर की शक्तियां दिलाने के लिए वही अनुष्ठान किए जाते हैं जो किसी राजा के सम्राट बनने के बाद किए जाते हैं। फिर एरिक नींद में अपने बाबा इंजुगो से मिल बचपन की यादें ताजा कर अचानक नींद से जगता है और ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियां पाकर वह सभी जड़ी बूटियों को नष्ट करवा देता है, ताकि और किसी को ब्लैक पैंथर की ताकत ना मिल पाए। फिर वह आगे बड़े ठाट से राजगद्दी पर बैठ उसका मजा लेते हुए सभी से वाकांडा की टेक्नोलॉजी और उसकी शान वाइब्रेनियम को अपने जासूस के हवाले कर दुनिया में अपने लोगों के खिलाफ जुल्म करने वालों लोगों को खत्म करने और पूरी दुनिया में राज करने की बात करता है, जिसे सुन जनरल ओकोए एरिक के बातों का विरोध करती है। लेकिन डब्ल्यू का भी सम्राट एरिक के बातों का समर्थन करते हुए कहता है कि दुनिया सिमट रही है, इसलिए वे गुलाम बनकर नहीं राजा बनकर पूरी दुनिया में राज करेंगे कहता है, जिसे सुन एरिक मेरा आदेश यही है कहकर वह वहां से चला जाता है। जबकि इधर नाकिया द्वारा चुपके से चुराए हुए एक जड़ी बूटी को सुरक्षित रखने के लिए वे उसे माबाकू के पास पहाड़ों में ले ही जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से जबारी कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं और फिर उन्हें बंदी बनाकर अपने सरदार मबाकू के पास लाते हैं, जहां रानी रामोंडा मबाकू को बताती है कि टीचाला को बेरहमी से मार दिया गया है, जिसे सुन माबाकू टीचाला की हत्या नहीं
बल्कि वह उसकी हार थी कहता है। लेकिन तभी नाकिया पवित्र जड़ी बूटी को दिखाकर माबाकू को अपने आने का कारण बताती है, जिसे देख माबाकू उन्हें युवराज तीचाला के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि एक मछुआरे द्वारा तीचाला को बेहोशी की हालत में उसके पास लाया गया था, जिसे देखकर फिर तुरंत रानी रामोंडा नाकिया द्वारा लाई गई जड़ी बूटी को एक रस्म का पालन करते हुए जड़ी बूटी अपने बेटे तीचाला को पिलाती है, जिसे पीकर युवराज तीचाला एक बार फिर देवी अस्त की मदद से अपने पिता से मिलता है और उन्हें उनके द्वारा की गई गलतियों का अंजाम को बताकर वह वापस नींद से जाग ब्लैक पैंथर की सारी शक्ति पा लेता है। फिर एजेंट रोस और नाकिया तीचाला को एरिक के बुरे इरादे के बारे में बताता है, जिसे जान तीचाला वाकांडा की टेक्नोलॉजी गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए कहकर अपनी माँ और सूरी को वाकांडा से दूर कहीं सुरक्षित जगह जाने के लिए कहता है। लेकिन सूरी तीचाला को ब्लैक पैंथर की शूट में बदलने वाली एक नेकलेस देकर सभी के साथ लड़ने का फैसला करती है। लेकिन माबाकू तीचाला से यह तुम्हारी आपसी मामला है और इसमें मैं अपने लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता कहकर वह तीचाला का उसका साथ देने से इनकार करता है। जबकि इधर एरिक वाकांडा के टेक्नोलॉजी को बाहर भेजने की पूरी तैयारी कर डब्ल्यूकाबी से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके द्वारा भेजे जाने वाला हथियार से भरा प्लेन क्रैश होकर गिर जाता है, जिससे एरिक और सभी लोग दौड़कर प्लेन के तरफ आते हैं और फिर युवराज तीचाला को देख सबके होश उड़ जाते हैं। पर जनरल ओकोए तीचाला को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। फिर तीचाला पूरे जोश के साथ मैंने अब तक हार नहीं मानी है और मैं अभी भी जिंदा हूँ कहकर एरिक को फिर से लड़ने की चुनौती देता है। लेकिन एरिक उस दिन की बात उसी दिन खत्म हो गई और अब मैं सम्राट हूँ कहकर वह सेना को हथियार वाकांडा से बाहर भेजने का आदेश देता है और तुरंत डब्ल्यूकाबी को तीचाला पर हमला करने के लिए कहता है। लेकिन ओकोए डब्ल्यूकाबी को रोकते हुए कहती है मुकाबला अभी बाकी है। लेकिन उसके बावजूद डब्ल्यूकाबी अपनी सेना के साथ तीचाला से भिड़ जाता है, जिसे देख जनरल ओकोए एरिक को सम्राट बनने के लायक नहीं हो कहकर वह भी अपने सेना के साथ एरिक पर हमला करने लगती है और इस तरह से सभी आपस में लड़ने लगते हैं। तीचाला डब्ल्यूकाबी पर हमला कर यह सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन तभी डब्ल्यूकाबी एक हॉर्न बजाकर अपने लड़ाकू गैंडे को बुलाता है। जबकि इधर सूरी रिमोट कंट्रोल से चलने वाली प्लेन को एजेंट रोज के हाथों में देकर वह नाकिया के साथ कुछ टेक्नोलॉजी और शूट्स लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वे जनरल ओकोए को एरिक से हारता देख दोनों एरिक से लड़ने लगते हैं। इधर तीचाला डब्ल्यूकाबी के लड़ाकू गैंडे को रोकने में व्यस्त होता है और जबकि एजेंट रोज वाकांडा से बाहर ले जाने वाली हथियार को रोकने के लिए वह दुश्मनों के प्लेन को रोकने की कोशिश करता है। फिर तीचाला अपनी बहन सूरी को मुसीबत में देख सीधे वह एरिक से भिड़ जाता है। फिर दोनों के बीच एक बार फिर से जबरदस्त मुकाबला होने लगता है। इधर नाकिया घायल हो जाती है, उसके बावजूद वह उठकर लड़ने लगती है। लेकिन अगले ही पल डब्ल्यूकाबी चारों तरफ से घेर कर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है और फिर अपना गिनती स्टार्ट करता ही है कि तभी जबारी कबीले के राजा माबाकू की एंट्री होती है, जिससे लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाता है। फिर इधर एजेंट रोज किसी तरह से दुश्मनों को रोक लेता है, जबकि डब्ल्यूकाबी माबाकू को देख उसके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी ओकोए उसके सामने आकर उसे रोक लेती है और फिर वह डब्ल्यूकाबी को सरेंडर करने के लिए कहती है। डब्ल्यूकाबी मना तो करता है, लेकिन वह अपने लोगों को इस तरह से लड़ता देख सरेंडर करने का फैसला करता है। जबकि इधर एरिक और तीचाला अभी भी लड़ रहे होते हैं। एरिक तीचाला पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन अगले ही पल तीचाला अपनी चालाकी से उस पर हथियार घुसेड़ देता है। फिर एरिक दर्द से कहराते हुए कहता है कि मेरे पापा कहते थे वाकांडा से खूबसूरत और कुछ नहीं है, कहकर वह अपने पिता के बारे में बात करने लगता है, जिसे सुन तीचाला भावुक होकर एरिक को वाकांडा की सबसे सुंदर जगह पर लाकर उससे कहता है कि शायद हम अभी भी तुम्हें बचा सकते हैं। जिसे सुन एरिक कहता है किस लिए काल कोठरी में डालने के लिए कहकर वह अपने शरीर से हथियार निकालकर मरना पसंद करता है। और फिर एरिक के मरने के बाद तीचाला वाकांडा का सम्राट बनकर
एक बार फिर अपने हाथों राजगद्दी को संभालता है और फिर अपने पिता द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए वह अपना सोच बदलकर कैलिफोर्निया के ऑकलैंड शहर में आता है और वहां वाकांडा का एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क केंद्र खोलने की योजना बनाता है ताकि वह दूसरे देशों से संपर्क कर उनके साथ अपना विज्ञान बांट सके। और इस तरह से यह मूवी भी यहीं पर समाप्त होती है।